सभी मुनराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हाँ महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जैसे जीव के द्वारा पुण्यवर्धिनी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे भक्तांबर विधान है या और कोई भी विधान है, या तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। पूछिए पूछिए। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो किस कर्म के कारण उनकी ऐसी दशा होती है, जबकि वो पुण्यवर्धिनी क्रियाओं में जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है हमारे? देखिए, कई बार ये देखा जाता है कि अच्छे कार्य के लिए जा रहे थे, तीर्थ यात्रा के लिए, विधान आदि के लिए, पंचगणक आदि के लिए, और उस बीच में एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार मृत्यु भी हो जाती है। कई बार ये भी हो जाता है कि हाथ पैर आदि टूट जाते हैं, फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। एक बात ध्यान रखना, पुण्य क्रियाओं को करने से ऐसा हुआ है, ये दिमाग से निकाल दें। ऐसा होता है कि व्यक्ति माइंड सेट कर लेता है कि अरे यार, कहीं मैंने आज अगर नहीं जाता तो कम से कम कुछ अच्छा तो हो जाता। लेकिन बात यह है कि आप अच्छे काम के लिए जा रहे थे तो कम से कम भावना तो अच्छी थी। गति जो होती है वो परिणामों के निमित्त से होती है। जो गति होती है वो परिणामों के निमित्त से होती है। वो ये नहीं देखती अगली गति की आप कहाँ मरण किया है कि क्या हुआ है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोले कि हमारे फलाने रिश्तेदार ने धर्म ही छोड़ दिया। ने क्यों? बोले पापा चातुर्मास का पत्र लेके गए थे, एक्सीडेंट हो गया। तो बोले उन्होंने जाना ही छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। हमारी माँ बहुत धर्मात्मा थी, वो साधुओं की सेवा के लिए गई थी और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसका मरण हो गया, मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। ये उसकी गलती है। आप सोचिए कि जब धर्म के काम के लिए गए थे तो परिणाम कैसे थे? उस परिणामों से होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म का उदय तो सामने आया है। लेकिन अच्छे काम के लिए गए थे तो बहुत छोटे में निकल गया, कई भवों का बहुत सारा छोटे में निकल गया, ऐसा समझना। तो मन हल्का नहीं करना चाहिए। और उनके परिवार के लोगों से मेरा कहना है, ये कभी ना सोचे कि धर्म के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा सोचें कि मैं धर्मात्मा था इसलिए बहुत छोटे में निकल गया है, बाकी उसके वियोग जन्य पीड़ा को उसको ही समेटना पड़ेगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अंकित पांड्या। भैया माहिती तो उन्हीं को दो। नमोस्तु गुरुवर। आज इस धरा पर एक करणन योग के मूर्धन्य विद्वान का दीप भुजा। जब वो स्वस्थ थे, साधना चल रही थी, तो उन्होंने भावना भाई थी कि मेरे कमरे में पिठी और कमंडल रखे हैं और आश्रम में भी हैं और मेरे इंद्र भवन में भी हैं। उन्होंने साधना में बहुत तत्परता दिखाई, 12 दिन तक जल पर रहे, 2 दिन उपवास भी किया। लेकिन अंतिम चरण में उनको पिठी और कमंडल नहीं मिला। ये हमारा प्रमाद था या उनकी पुण्य की हीनता थी? देखिए, कभी भी एक बात ध्यान रखना कि समाधि परिणामों से होती है। पंडित जी की जो अवस्था थी, उस अवस्था के अनुसार उन्होंने अपनी उत्कृष्ट समाधि करी। क्षुल्लक दीक्षा ले लेना, उत्कृष्ट श्रावक बनना, उसकी जो बाकी उस समय की क्रियाएं रहती हैं और उनकी जो वर्तमान की शारीरिक रुग्ण अवस्था थी, उसको देख करके ऐसा निर्णय लिया गया होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने 2022 में पंडित जी से कहा था कि पंडित जी साहब, आपकी जब समाधि होगी ना, मैं उस दिन आ जाऊंगा। और ये बात मैंने उनसे गोमट सार के स्वाध्याय के समय कही थी, क्योंकि ज्ञान देने वाला गुरु होता है। तो पंडित जी ने हमको गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड पढ़ाया और मैंने बोला, पंडित जी आप हमको पढ़ा रहे हो? बोले नहीं नहीं, हम आपके साथ पढ़ रहे हैं। ज्ञानी की परिकल्पना देखना, वो क्या बोलते थे कि हम आपके साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन उस चातुर्मास में उनके लिए जो मिला वो उनकी समाधि में कारगर हुआ। कल जब मैंने उनसे पूछा समाधि के पहले, पंडित जी साहब कोई विकल्प नहीं, वो ऐसा करते थे, उंगली विशुद्धि जारी है। मैंने पूछा विशुद्धि जारी है?
तो वो उंगली के से कह रहे थे कि जारी है। एक श्रावक भी उत्कृष्ट समाधि करके 16वें स्वर्ग जा सकता है, सिद्धांत का ही नियम। वर्तमान में भी उत्तम सेनन के साथ अगर जाता है तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, एक श्रावक भी। पंडित जी साहब ने अपनी जीवन की साधना के सार को पाया है। ऐसी समाधि बिरले लोगों की होती है कि अंतिम समय भी नमोकार के प्रति रुझान रहे, ओम नमः सिद्धेभ्य बोलने की ताकत रह जाए। ये भी बिरले जीवों के ऊपर है। और आज तो पंडित जी के गए भी तो चमत्कार बता के ही गए। जब वो गए थे तो मुख खुला था, जब उनके शरीर को बैठाया गया तो मुख अपने आप बंद हो गया। दूसरी चीज, वो स्वर्ग पहुंचे और उन्होंने वहां से वर्षा कर दी अमृत की कि मैं पहुंच गया हूं, अब तुम लोग निर्विकल्प हो जाओ, तो अपना काम करो, अब मैं यहाँ ऊपर तीर्थंकर के पास जाकर के शुद्ध की आराधना करूंगा। तो उनकी भवितव्यता थी। अपन सबको उनकी समाधि की अनुमोदना करना चाहिए। हे भगवान, मेरी भी ऐसी समाधि हो, मेरी भी समाधि में ऐसे गुरुओं का समागम हो। कल जब अप्रमेय सागर जी उनको समझा रहे थे कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, अब आप आंख बंद करो, जो श्रुत दिया था अब उसका पान करो। और पंडित जी ने हमारे सामने आंख बंद करी, और फिर जब बंद करी सो हमारे सामने तो उन्होंने फिर आंख खोली नहीं। ये उनकी भवितव्यता थी, ऐसा समझिए। जब आप समझा रहे थे उनको कुछ तो उन्होंने बहुत तेजी से गर्दन हिलाई, आप क्या बोले समझ नहीं आया। मैं उनसे कह रहा था कि पंडित जी अब कोई विकल्प नहीं करना कि गुरु जी नहीं आ पाए, कि मैं नहीं हूं, कि कौन है कौन नहीं है, कि शरीर क्या है, अब कोई विकल्प नहीं करना। तो वो कह रहे थे कि अब कोई विकल्प नहीं है। वो मुंडी हिला रहे थे, कोई विकल्प नहीं है। मैंने पूछा विशुद्धि, आवाज नहीं निकल रही थी, कह रहे थे कि जारी है। तो पंडित जी साहब की भवितव्यता, मैं तो सोचता हूँ कि भगवान ऐसा ही समाधि वर्ण सबका हो, कि गुरु जी के दर्शन आँख खुले और गुरुजन सामने हो और प्राण निकल जाए, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा